कर्ताव्य स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जीवित नाम में फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद दे प्रिय सुंदर और पवित्र समय के लिए। फिर एक बार आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर ने मुझसे आपसे मुलाकात करने के लिए अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर वो आज हमारे मध्य में उपस्थित है। प्रभु को धन्यवाद दे। परमेश्वर विश्वास से प्राप्त किया जाता है। हालेलुया। धन्य है वो जाति जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है, ऐसा वचन में लिखा है। अगर आप परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये विश्वास करना होता है कि परमेश्वर है। हालेलुया। आपको ये विश्वास करना होता है कि जो पवित्र शास्त्र हम पढ़ते हैं वो परमेश्वर की लिखी हुई पुस्तक है। आपको ये विश्वास करना पड़ता है कि यीशु मसीह स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का पुत्र है और वो जब यहाँ से विदा हुआ इस पृथ्वी से तो उसने पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता के लिए दिया, ताकि हमारे मुख से जब हम उसकी स्तुति और आराधना करें तो पवित्र आत्मा हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान से भर सके। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का वही पवित्र आत्मा आज फिर एक बार हमारे मध्य में है और हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है। और मेरा विश्वास है कि आप लोग भी वचन सुनने के लिए तत्पर और तैयार हैं। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम लोग सही चुनाव के विषय में सीख रहे हैं और डेस्टिनी डिफाइनिंग डेफिनेशंस में आपको बता रहा हूं कि जो हमारे लक्ष्य की ओर जाने वाली जो बातें हैं उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन चुनाव हमारा है। मैं रोज आपको इस विषय में बता रहा हूं। पिछले 4-5 दिनों में हमने कुछ बातें सीखी है। आज भी प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में कुछ अद्भुत बातों को लेकर आया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन की ओर बढ़े, कुछ वचनों को पढ़कर हम रोज के समान आज के इस समय की शुरुआत प्रभु के गुणानुवाद से, उसकी स्तुति से करें। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कल के वचनों के लिए। कल जो वचन हमने सीखे और सुने, परमेश्वर ने उसके द्वारा लोगों के जीवन में आशीष दी। किसी ने मुझसे कहा कि मेरी उम्र अभी 86 ईयर्स है और मैं अपने शरीर में एकदम चुस्त और तंदुरुस्त हूँ, और वो मैं उन्हें नहीं जानता। और उन्होंने मुझे मेल किया और फिर फ़ोन पर मुझसे बात की और वो मुझे बता रहे थे कि जो आप हमको कल वचन जो आपके हम सुन रहे थे, परमेश्वर मुझे मेरे जीवन के सेवकाई के कुछ बातों को स्मरण करा रहा था और प्रभु ने कल फिर एक बार मेरे जीवन में कुछ बातों के द्वारा अलार्म दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर वचनों के द्वारा बात करता है, बशर्ते हम उस बात को गंभीरता से लें। हालेलुया। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है, लेकिन ये सत्य का वचन है। और इस वचन का लिखने वाला जो है वो आज भी हमारे साथ मौजूद है, इतने हज़ारों वर्षों के बाद भी। हालेलुया। प्रियो, आज हम फिर एक बार परमेश्वर के वचन को गंभीरता से सुनेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 111 उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 111 वर्सेस 1 to 6। भजन संहिता 111 उसके 1 से लेकर 6 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। याह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर, जितने लोगों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, आप में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु के लोगों, अद्भुत वचन है, आज्ञा है। पहला ही वचन, पहली ही बात, याह की स्तुति करो। हालेलुया। कितने लोग करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे और आपको ये आज्ञा दी है कि हमको याह की स्तुति करनी है। हालेलुया। याह की स्तुति करो, ये आज्ञा है। इस बात को याद रखिएगा, ये विनती नहीं है। आमीन। हर पल हर क्षण तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति
करती रहे हर दिन। मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। आमीन। हर पल हर क्षण हमें प्रभु की स्तुति करने की आज्ञा दी गई है। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा, आधे मन से नहीं, कपटी मन से नहीं, सब लोग करते हैं इसलिए नहीं, परंतु अपने संपूर्ण मन से मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा। जब आपका मन आपके स्वर्ग के परमेश्वर की ओर लगा हुआ रहता है, यकीन जानिए स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। आमीन। क्यों करता है जानते हैं? क्योंकि तब आपका ध्यान आपके जीवन की कठिन परिस्थितियों से हटकर यहोवा की ओर पाया जाता है। और जब यहोवा आपको देखता है कि आपका मन उसकी ओर लगा है, आप उस पर निर्भर है, तो स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न होता है और आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। आमीन। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। यहोवा के कामों पर ध्यान लगाना अर्थात उसके वचनों में जो बड़ी बड़ी बातें लिखी है, जो महान आश्चर्य कर्म लिखे हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा और चेतावनियां लिखी है, जब आप इन सारी बातों की ओर ध्यान लगाते हैं तो वचन कहता है परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। लगाना है अपने ध्यान को प्रभु की ओर या नहीं लगाना है, ये हमारा चुनाव है, लेकिन अगर लगाते हैं तो प्रभु प्रसन्न होता है। आमीन। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। प्रभु का हर काम वैभवशाली होता है। हालेलुया। परमेश्वर के हर एक, हमको लगता है ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, लेकिन परमेश्वर जब उस काम को करता है तो वो सीधा छोटा सा काम भी वैभवशाली और सामर्थ्य से भर जाता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, जब आप आपके घर से निकलते हैं तो दुआ करके निकलते होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों पर। तो जब आप दुआ करते हैं ना, वो छोटी सी दुआ ही है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और घर के बाहर आप जहाँ कहीं भी होते हैं परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। उसके हर काम में सामर्थ्य पाई जाती है प्रियो। आगे वचन में लिखा है उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत परमेश्वर है। हालेलुया। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी है और यहोवा दयावंत परमेश्वर है, ऐसा वचन में लिखा। ये हम सब जानते हैं। तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है, विलम्ब से क्रोध करता है, तू करुणा निदान है। हम सब परमेश्वर के गुणों के बारे में जानते हैं। और प्रियो, यकीन मानिए, अगर प्रभु के वचन में लिखा है कि वो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, तो खातरी से उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। हालेलुया। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। यहोवा के भय में जो रहते हैं उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं, पर यहोवा के डरवैयों को वह प्रतिदिन आहार देता है। हालेलुया। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। अगर आप इन वचनों पर विश्वास करते हैं, इस वचन पर विश्वास करते हैं कि उसके भय में जो बना रहता है उसे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, तो मेरा विश्वास है आप उसके वचन को अनुभव के द्वारा खातरी से चखने पाएंगे। हालेलुया। आमीन। उसके बाद का 6वां वचन कहता है, उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर जब आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है, देखिए आज मैं यहाँ पर हूँ, एक्सक्यूज मी, आप वहाँ पर है, ये पता है परमेश्वर के प्रताप और महिमा का कारण है। न जाने हमारे जीवन में इतने वर्षों में कितनी कठिनाई आई, कितने बुरे दिनों का सामना हमने किया, लेकिन
ये परमेश्वर का प्रताप का काम है, उसकी महिमा का काम है कि आज मैं और आप इस स्थान पर सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हमारी सहायता और मदद करे। ये समय है प्रियो जब हम इन पढ़े हुए वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे और आने वाले जो वचन जिसके विषय में हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए हम प्रभु को अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस सुंदर और पवित्र समय में जो तूने हमें दिया, हमें संसार से अलग किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के ये जो भजन संहिता के वचन पढ़ने के लिए तूने हमें दिए, तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्रभु इस वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य से तूने हमें भरा, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज का आने वाला वचन हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। वचन को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु जी हर पल हर क्षण तू हमें संभालता है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सबों को मेरा सलाम। पिछले कुछ दिनों से हम लोग द राइट चॉइसेस विल ब्रिंग डिफरेंस इन योर लाइफ इस विषय को सीख रहे हैं कि जीवनों में किए गए सही चुनाव आपके जीवन में बदलाव को लेकर आते हैं। इस विषय को हम सीख रहे हैं और हमने कुछ बातें सीखी है। हमको अपने जीवन में कौन सी बातों का चुनाव करना है उसके विषय में प्रभु ने हमें सिखाया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा है कि मेरी ये इच्छा है कि तुम इन बातों को थाम लो, इन बातों का चुनाव करो। बट देन स्टिल गॉड सेज चॉइस बिलोंग्स टू अस। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम जिन बातों को सीख रहे हैं हम उन बातों का चुनाव करें, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने चुनाव का अधिकार आपको और मुझे दिया है। पहली बात जो हमने सीखी थी, द डिसीजन टू नो द लॉर्ड एंड टू सर्व हिम ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। प्रभु ये चाहता है कि हम इस निर्णय को ले या इस चुनाव को ले, लेकिन उसने हम पर छोड़ दिया है उस बात के लिए। द सेकेंड थिंग विच वी हैव लर्नड इज द डिसीजन टू कॉन्टेंट फॉर अ सुपेरियर बिलीव्स। आमीन। अपने जीवन में अपने विश्वास की ओर बढ़ने के लिए संघर्ष करने का निर्णय। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसके विश्वास के उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आपको संघर्ष करने का निर्णय लेना जरूरी है। इतनी आसानी से नहीं होगा। लोगों को लगता है धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसा मिलता है, भांडे मिलती है, बर्तन मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता है। पर प्रभु पर विश्वास करने से जो मिलता है वो इस पृथ्वी पर हमको कहीं भी नहीं मिलता है। स्वर्ग की शांति मिलती है, आनंद मिलता है, बुद्धि मिलती है, ज्ञान प्राप्त होता है, परमेश्वर प्रवीणता से भरता है, सामर्थ्य से भरता है, जो इस संसार के बाजार में हमको कहीं भी नहीं प्राप्त होता है। हालेलुया। फिर हमने सीखा द डिसीजन टू लिव अ लाइफ ऑफ पर्पस एंड मीनिंग। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर ये चाहता है कि हम ऐसे चुनाव को करें जिसमें हमारे जीवन के लक्ष्य को हम पूर्ण कर सके। हालेलुया। उसके बाद हमने कल चौथी बात सीखी, द डिसीजन टू कंटेंट फॉर हेल्थ एंड लॉन्गिविटी। स्वास्थ्य और दीर्घायु धर्मी के जीवन में कितनी ज़रूरी है इसके विषय में हमने कल सीखा था। और कल मैंने आपसे कहा था, हमने समाप्त करते समय भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 20 वचन हमने पढ़ा था। साम्स 34:20 हमने पढ़ा था, जिसमें वचन कहता है वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर का वचन है। जितने लोग इस पर विश्वास करते हैं वो मेरे साथ आमीन कहे, आमीन। हालेलुया। ही कीपेथ ऑल हिज बोन्स, नॉट वन ऑफ देम इज ब्रोकन। आमीन। हड्डी हड्डी की रक्षा करना परमेश्वर जानता है, लेकिन चुनाव आपको करना है। हालेलुया। देखिए, मेरा और आपका जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर कहलाता है और इस मंदिर की सही तरीके से देखभाल करना ये मेरा और आपका कर्तव्य है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आमीन। व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दिस टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर वायदा करता है कि वह आपके शरीर के एक एक अंग की रक्षा करेगा। हालेलुया। आमीन। आज मैं आपको 5वीं बात आपके साथ शेयर करूंगा। 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाली है। एंड जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए।
the decision to empower yourself economically and financially. हालेलुया, आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप एक ऐसे चुनाव को अपने जीवन में करें जिसके द्वारा आर्थिक रूप से और संपत्ति के रूप से आप मजबूत हो सके, अपने आप को एम्पावर कर सके, स्थिर कर सके, मजबूत कर सके। ये प्रभु की इच्छा है। आमीन। परमेश्वर आपको गरीब और कंगाल नहीं देखना चाहता। आमीन। हम सीखेंगे इस अध्ययन में, लेकिन परमेश्वर चाहता है यू मस्ट टेक अ डिसीजन टू एम्पावर योरसेल्फ इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली। हालेलुया। परमेश्वर की यह इच्छा है, लेकिन चुनाव आपका है। प्रभु चाहता है कि आप धनवान बने रहे, आर्थिक रूप से आप मजबूती को थामे रहे। मैं आपको बताऊं, सेवकाई के लिए धन की बहुत ज़रूरत होती है। हालेलुया। कई लोग बोलते प्रचार करने के लिए क्या ज़रूरत चाहिए? सिर्फ प्रचार करना इज़ नॉट सेवकाई। हालेलुया। सिर्फ वचन का प्रचार करना, इसको सेवकाई नहीं कहते हैं। लोग झटक देते हैं, प्रचार करते बोलते बाकी प्रभु देख लेगा। तो भाई प्रचार भी प्रभु ही देख लेगा, फिर आप पुलपिट पर क्यों जा रहे हो? परमेश्वर के मंदिर में बहुत सारे बर्तन हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड वेरी सीरियसली एंड वेरी डीपली। परमेश्वर के वचन को आपको बड़ी गंभीरता से और गहराई से सीखना बहुत ज़रूरी है प्रभु के लोगों। आमीन। गॉड वांट्स अस टू टेक द decision to empower ourselves economically and financially। हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं या हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो कमी घटी का नहीं परंतु भरपूरी का परमेश्वर है। भरपूर जीवन मेरे लिए यीशु लाया है, मेरे लिए। आमीन। भरपूर जीवन मेरे लिए यीशु लाया है, वो भरपूर जीवन मेरे लिए, ऐसा गीत का गाने वाला कहता है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है मैं और आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसके पास स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक तीनों लोकों का अधिकार है। इतना अधिक वो धनवान परमेश्वर है। और भजन संहिता 23:1 हम सब जानते हैं। वी ऑल नो साम्स 23:1 वर्स 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट बी इन वांट। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसीलिए मुझे कुछ घटी न होगी। फिर भी हम घटी में हैं, पर प्रभु की ये इच्छा नहीं कि हम कमी घटी का जीवन बिताए, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को इस पृथ्वी पर अधिकार दिया था। आदम ने पाप किया और वो जीवन का मुकुट शत्रु ने अपने सिर पर रख लिया। लेकिन फिर एक बार दूसरा आदम इस पृथ्वी पर आया, जिसका नाम यीशु नासरी था, जो मेरा उद्धारकर्ता और मेरा परमेश्वर है। और उसने वो तीसरे दिन जब वो जी उठा, मृत्यु के ऊपर उसने विजय पाया, तो उसने वापस से वो जीवन का मुकुट जो आदम से शत्रु ने छीना था, वो यीशु नासरी ने शत्रु से लेकर मेरे और आपके सिर पर रख दिया। हालेलुया। सो अब परमेश्वर चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर अधिकार करें। अब पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली यू हैव टू बी साउंड। आमीन। आपको परमेश्वर की इच्छा में बने रहना है। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन में किसी भी बात की घटी ना हो। यहोवा मेरा चरवाहा है, घटी ना मुझको होगी। वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है और सुखदाई झरने के पास बैठाता है। हालेलुया। प्रियो, बहुत सारे लोग, जब मैं इस वचन पर प्रचार करता हूँ अलग अलग स्थानों पर, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ये वचन हम रोज़ पढ़ते हैं, फिर भी हमारे जीवन में बहुत कमी घटिया है। आपने बताया था बादशाह, भजन संहिता 23 रोज पढ़िएगा। हम पढ़ रहे हैं, पर हमारे हालात में बदलाव नहीं आ रहा है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे लोगों की सोच है, समटाइम्स इट हैपन्स because of our wrongdoings or wrong decisions or wrong choices which we took in the past, or else sometimes it's a time of trial and tribulations in our lives. Amen.
आपने तो कह दिया यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, उसके बावजूद भी घटी क्यों है पास्टर साहब? उसके कारण है। उसका एक कारण ये है, या तो आपने जीवन में जो गलत निर्णय लिए हैं, जो गलत चुनाव किए हैं, उसके कारण शायद आज ये परिस्थिति है, लेकिन हाँ, वायदा है कल ये परिस्थिति नहीं रहेगी। या तो दूसरी बात है, ये आपके परीक्षा से होकर गुजरने का समय है और परमेश्वर आपको परख रहा है, और आप इस परीक्षा के समय में जब निकल कर आगे हो जाएंगे, परमेश्वर आपको इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली ज़रूर स्थिर कर देगा। हालेलुया। कई बार पैसा नहीं होने को हम गरीबी समझते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे हज़ारों लोग बताऊंगा जिनके पास बहुत धन है, पर उनके पास स्वर्ग की शांति नहीं है, उनके पास स्वर्ग का आनंद नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। लेकिन व्हाटसोएवर इट इज, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम कमी घटी का जीवन बिताए। हालेलुया। आमेन। द बुक ऑफ जॉन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 10 पार्ट बी, यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसके 10वें वचन का दूसरा भाग। यूहन्ना 10:10 का दूसरा भाग, इट सेज, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Hallelujah. मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, ऐसा मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा है। हालेलुया। मैं जो पवित्र शास्त्र पढ़ता हूँ उसमें ऐसा लिखा है कि वो बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। उसमें ये नहीं लिखा है, आपके बाइबल में क्या लिखा है पता नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। जितने बाइबल के वर्जन मैंने पढ़े हैं अभी तक, कहीं पर भी इस वचन के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा है। मैं इसलिए आया ताकि तुम कंगाल और गरीब बने रहो और तुम्हारा पूरा जीवन निर्धनता में गुजरे, ऐसा नहीं लिखा है। मैं इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि आप और मैं जीवन पाए, और केवल जीवन ही नहीं, बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। आमेन। गॉड डज नॉट वांट अस टू बी पुअर, यू नो, in fact he wants us to live a life of abundance. Amen. परमेश्वर की ये इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं और आप गरीबी का, निर्धनता का, कंगालपन का जीवन जिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम बहुतायत का जीवन जिए। हालेलुया। आमेन। You need to know that one whom you serve is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. आपको सबसे पहले अपने सोच को धनवान बनाना पड़ता है। हालेलुया। पास्टर साहब हम लाचार हैं, हम गरीब हैं, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो वैसे ही हैं। आपके विचार शब्दों के द्वारा आप इस पृथ्वी पर अंगीकार करते हैं और उसके अनुसार ही होता चला जाता है। तो सबसे पहले धनी होने के लिए आपके पर्स, वॉलेट्स फुल होने ज़रूरी नहीं है, पहले धनवान यहाँ से होना पड़ता है। हालेलुया। और यहाँ पर धनवान होने के लिए प्रभु के वचन में बने रहना पड़ता है। यहोशू 1:8 और 9 में व्यवस्था की पुस्तक को चित्त में उतारना पड़ता है। हालेलुया। और जब आप यहाँ पर धनवान होते हैं तो यहाँ से धनवान के शब्द निकलते हैं और परमेश्वर उन शब्दों का आदर करेगा। हालेलुया। आमेन। मैं रोज कहता हूँ, प्रभु आई एम रिच इन क्राइस्ट, आई एम प्रॉस्परस इन क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह में धनवान हूँ, मैं यीशु मसीह में संपन्न हो चुका हूँ। ये मैं रोज कहता हूँ, चाहे मेरे फाइनेंशियल हालात कैसे भी रहे। हालेलुया। आपको मन से धनवान होना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि आपको ये स्मरण रखना है कि आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो कोई अंधकार का परमेश्वर, झूठ का सरदार नहीं, वो राजाओं का राजा और देवताओं में महान ठहरा है परमेश्वर। हालेलुया। और मैं और आप ऐसे परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय, उसका 9वां वचन हम निकालेंगे। 2 Corinthians चैप्टर 8 एंड वर्स 9। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां वचन। And the word says, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet from your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि मैं धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी बन जाओ। हालेलुया। किस में इतनी ताकत और सामर्थ्य है कि यीशु मसीह को कंगाल कर सके? आमीन। वो कंगाल मेरे और आपके लिए हुआ ताकि हम धनवान बन जाए। और यहाँ परमेश्वर स्पिरिचुअल, आत्मिक बात नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक रूप से कंगाल नहीं है। हालेलुया।
किसी ने एक बार मुझे इस वचन पर, मैं गिविंग पर प्रचार कर रहा था, किसी ने कहा पास्टर साहब वो आत्मिक बात कह रहा है प्रभु। मैंने कहा तो आप ये बोल रहे हैं कि प्रभु बोल रहे हैं मैं आत्मिक रूप से पूरा कंगाल हो गया ताकि आप आत्मिक रूप से पूरे धनवान हो जाए? नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। गॉड इज स्पीकिंग हियर अबाउट अर्थली ब्लेसिंग्स। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पृथ्वी की आशीषों की, पृथ्वी के धनवान होने की बात कर रहा है और उसके अनुग्रह की बात कर रहा है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, क्योंकि वो पृथ्वी का राजा था, वो स्वर्ग का राजा है, उसके पास सारे अधिकार है, तो वो धनी होकर भी आपके और मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनवान हो जाए। हालेलुया, आमेन। प्रभु इस वचन को समझने में आपकी सहायता करे। दिस इज द कमिटमेंट ऑफ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की आपसे वाचा है प्रियो, आमेन। इस वाचा को समझिएगा। इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, preaching about Jesus Christ with honesty and integrity, it is not easy, but it is very 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 expensive, beloved people of God, amen। देखिए दुकान तो बहुत सारे लोग खोल कर बैठे हैं, है ना। मैं उसकी गहराई में जाऊंगा नहीं, हम सब जानते हैं, हमारे पास वो अधिकार नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि दुकानें तो बहुत खुले, बाजार बड़ा है। हालेलुया। बट टू प्रीच अबाउट आवर लॉर्ड एंड सेवियर with integrity, honesty and with पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रभु की सेवा करना आसान नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। हालेलुया, आमेन। प्रियो देखिए, लुभावने वाली बातें बोलना है, लोगों को खुश और प्रसन्न करने वाली बातें बोलना है तो गॉस्पल प्रीचिंग इज़ वेरी इजी। बट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के साथ जब आप प्रभु की सेवा करते हैं तो वो आसान नहीं है, बहुत कठिन है। हालेलुया, आमेन। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सामने से आकर बोलेंगे मेरा मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, मुझे बुलाओ तुम्हारे शहर में, मैं आऊँगा, मैं प्रचार करूँगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दिस इज़ कॉस्ट वर्थ, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। हालेलुया। दुकान चलाना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक, वो तो many people are doing that, but then that is their call, that is not my call. But to preach the gospel with honesty and integrity, it is very expensive. Mark my word, 21 years I am into the I am serving the Lord, and those जो वो लोग जो मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि मैं धन की आराधना नहीं करता, मैं धन की सेवकाई नहीं करता, परंतु मैं धन प्रदान करने वाले स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह की सेवकाई करता हूँ। आमेन। जो लोग मुझे जानते हैं, सुनने वाले, वो इस बात से ज़रूर मेरे बात से सहमत होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सी प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड सिंसियरली विदाउट मैनिपुलेटिंग पीपल, इट रिक्वायर्स इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। आमेन। बिना वचन को घुमाए फिराए, बिना मैनिपुलेट किए और स्ट्रेट प्रभु की ओर से आया हुआ वचन देने के लिए लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, लोगों के सामने जाना पड़ता है। एंड फॉर दैट यू नीड फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट। आपकी आर्थिक परिस्थिति मजबूत होनी चाहिए। हालेलुया। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग धारणाएं हैं इस विषय को लेकर, लेकिन मैं उस मार्ग पर चलूंगा जो प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। आई डोंट लाइक टू मैनिपुलेट द वर्ड ऑफ गॉड, आमेन, बिकॉज मुझे आज्ञा है इसमें ना तो कुछ कमी घटी रखना, ना तो कुछ बढ़ाकर बताना। सेंत मैन तुझे दिया है, सेंत मैन तक तू मेरी प्रजा तक इसे पहुंचाना। हालेलुया। सी इफ वी से वी लव जीसस, देन बाइबल सेज यू मस्ट शो दैट लव, यू मस्ट एक्सप्रेस दैट लव। पिछले दिनों हमने इसके विषय में सीखा था। अगर आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता हूं, तो वो प्रेम का प्रगटीकरण बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू एक्सप्रेस दैट लव, आमेन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स 2:18 हम लोग पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 एंड वर्स 18। याकूब उसका दूसरा अध्याय, उसका 18 वचन। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। सम पीपल हैव फेथ, अदर्स हैव गुड डीड्स। कुछ लोगों के पास विश्वास है लेकिन वे कार्य नहीं करते, और कुछ लोगों के पास विश्वास नहीं है पर वे अच्छे काम करते हैं। ठीक है, धर्मी
अधर्मी की बात हम कर रहे हैं। बट आई से, हाउ कैन यू शो मी योर फेथ इफ यू डोंट हैव गुड डीड्स? तू मुझे तेरे विश्वास को कैसे दिखा सकता है अगर तू अच्छे काम ही नहीं करता? मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु के मार्गों पर चलता हूँ, लेकिन तू तो नुक्ताचीनी करता है, लेकिन तू तो लोगों के विरोध में बोलता है, लेकिन तू तो ऐसा करता है जो वचन के विरोध में है। तो भाई तू विश्वास करता है पर तेरे जीवन में वो काम दिखते नहीं, तो मैं कैसे यकीन करूंगा? ऐसा यहाँ पर लिखा है। हालेलुया, आमेन। सी, आई विल शो यू माई फेथ बाय माई गुड डीड्स। मैं तुझे अपने विश्वास को अपने अच्छे कामों के द्वारा, जो मसीह ने मेरे लिए इस वचन में लिखे हैं, या मसीह ने जिन कामों को करने की मुझे आज्ञा दी है, इस वचन के द्वारा मैं तुझे उसको अपने जीवन के द्वारा प्रकट करके दिखाऊंगा। हालेलुया। सी, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ यू से दैट आई लव जीसस, देन यू हैव टू शो दैट लव ऑफ क्राइस्ट टू द वर्ल्ड। हालेलुया। और उसके लिए आपको परमेश्वर ने जो जीवन में काम किया, उसको गवाही के और संदेश के रूप में लोगों तक पहुंचाने के लिए यू नीड इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। आमेन। हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर सभाओं को करते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे सामर्थ्य तू बना रहा है इसलिए धन्यवाद, संपन्नता से तू भर रहा है इसलिए धन्यवाद, प्रोस्पैरिटी तू दे रहा है इसलिए धन्यवाद, ताकि उस धन को जो तेरी ओर से मुझे प्राप्त होता है प्रभु, उसका इस्तेमाल मैं तेरे राज्य में आत्माओं को जीतने के लिए कर सकूं। हालेलुया। और जहां कहीं भी wherever I go, I pray to God, I confess to God with thy mouth that Lord, I assure you, you know my heart for your ministry, O Lord. I assure you that whatever has been sown into this ministry, I will use it for your glory. हालेलुया। मैं प्रभु से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तेरे सेवकाई में ये जो धन बोया गया है, ये जो आशीष बोई गई है, मैं तुझसे वायदा करता हूँ कि मैं इस धन का इस्तेमाल तेरे राज्य के लिए करूंगा। हालेलुया, आमेन। बट यू नो, इट इज नॉट इजी। गॉड वांट्स अस टू टेक दिस डिसीजन, कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस चुनाव को करें कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हमको आर्थिक रीति से और फाइनेंशियल रीति से हमको साउंड होना, एम्पावर्ड होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, आमेन। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको उसे अपने कामों के द्वारा, अपने जीवन शैली के द्वारा, लाइफस्टाइल के द्वारा दिखाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। फिर से एक बार कहता हूँ, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। आमेन। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली साउंड होना चाहते हैं, इसी समय से प्रभु के राज्य में बोना शुरू करें। हालेलुया। बस आ गए पास्टर साहब, फिर मांग रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया, मेरे पास बहुत है। प्रभु मेरे रोज़ की रोटी का प्रयोजन करता है, क्योंकि मेरे परमेश्वर का नाम यहोवा यीरे है। हालेलुया। लेकिन आप अगर अपने जीवन में प्रोस्पैरिटी को देखना चाहते हैं, अपनी कमी घटी और अपनी बढ़ती में से बहुत दीजिए, और अपनी कमी घटी में से हर्ष से देना सीखे। हालेलुया। और परख कर देखे परमेश्वर आपके जीवन को कैसे अद्भुत रीति से बदलता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। देखिए, जिस स्थान से आपको आशीष मिलती है ना, उस स्थान में बोना सीखे। आमेन। जहाँ से प्रभु आपको आशीर्वाद देता है, आशीष देता है, उन स्थानों में बोना सीखे। हालेलुया, आमेन। आइए, इस समय आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। हमारा समय हमको आगे अनुमति नहीं दे रहा है, और हम इस समय प्रभु के इन अद्भुत वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम फिर एक बार तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। तूने फिर एक बार तेरे वचन के द्वारा आज हमसे बातचीत की राजा, और हमें कुछ बातों को स्मरण कराया जिनको हम भूल चुके थे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर और पवित्र समय के लिए प्रभु, जो तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता उन सारी बातों के लिए जो तू हमारे जीवन में करता है। आज तूने हमें फिर एक बार सिखाया प्रभु जी कि कैसे हमें परमेश्वर पिता इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली साउंड होने की ज़रूरत है, ताकि तेरा राज्य बढ़ सके। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आकाश के झरोखों को खोलना परमेश्वर पिता, और तेरी इच्छा और योजना के अनुसार प्रभु तेरी इस इच्छा
को हम चुनाव के रूप में ले सके और हमारी आर्थिक और हमारी फाइनेंशियल स्टेटस को तू बढ़ा सके, ऐसी सामर्थ हमको देना राजा। हम तुझसे वायदा करते हैं प्रभु, जो धन हम तेरे स्वर्ग की ओर से प्राप्त करेंगे राजा, हम तुझसे वायदा करते हैं उस धन का इस्तेमाल हम तेरे राज्य में आत्माओं को बढ़ाने और जीतने में लगाने पाएंगे प्रभु जी। वचन के द्वारा तूने आज हमसे बातचीत की, हम धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उन्हें बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस वचन को जहाँ जहाँ तक हो सकता है पहुँचाइए। आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन किसी न किसी को इस वचन की पृथ्वी पर ज़रूरत है। अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को। मेरे अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू, मेरे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। अगर आप इस वचन को कहीं और ज़रूरतमंदों को भेजोगे, यकीन जानिए जितनी आशीष मुझ पर आएगी उतनी ही आशीष परमेश्वर आपको भी देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम प्रभु व्यर्थ नहीं जाने देता। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। बांग्लादेश में शांति स्थापित हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। बीच बीच में फिर से आगजनी की और बाकी बुरी खबरें हम सुन रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। भारत देश में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में इलेक्शंस होने जा रहे हैं आने वाले 2-3 महीनों में। इन स्टेट्स को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखिएगा। परमेश्वर की चुनी हुई सरकार इस देश पर हावी हो, ऐसे इन राज्यों पर हावी हो, इसके लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।